दी एल्केमिस्ट केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक यात्रा है जो हमें अपने पर्सनल लेजेंड यानी जीवन के असली उद्देश्य को खोजने और उसे पूरा करने की प्रेरणा देती है। यह कहानी है एक स्पेनिश चरवाहे लड़के सैंटियागो की, जो बार बार एक सपना देखता है कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलेगा। लेकिन यह कहानी खजाने की खोज से कहीं आगे है। यह साहस, विश्वास, आत्मज्ञान और ब्रह्मांड की भाषा को समझने की कहानी है। सपने और शुरुआत की खोज, द कॉल टू एडवेंचर। सैंटियागो एक साधारण चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के साथ जीवन जी रहा है, लेकिन उसका मन दुनिया देखने और अपने सपनों का पीछा करने को बेचैन है। एक रात उसे एक सपना आता है जिसमें वह खजाने को पिरामिडों के पास खोजते देखता है। वह सपना बार बार आता है और वो जान जाता है कि यह कोई सामान्य सपना नहीं है। वह एक भविष्यवक्ता बूढ़ी महिला से मिलता है जो कहती है कि उसे अपने सपने का पीछा करना चाहिए। फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से, मेल्कीसेदेक, जो खुद को सेलम का राजा बताता है। वह सैंटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरी सच्चाई से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हें उसे पाने में मदद करने की साजिश करता है। उदाहरण, मान लीजिए कोई युवक क्रिकेटर बनना चाहता है, लेकिन उसे साधन नहीं मिल रहे। अगर वो अपने सपने पर सच्चे दिल से यकीन करे और लगातार अभ्यास करता रहे तो कुदरत रास्ता बना ही देती है, जैसे किसी लोकल टूर्नामेंट में पहचान मिलना या सही कोच से मिलना। कठिनाइयों की शुरुआत, धोखा और सबक। सैंटियागो अपने सभी भेड़े बेचकर अफ्रीका के लिए निकलता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक चोर लूट लेता है। वह अकेला, लाचार और नए देश में भाषा न समझ पाने के कारण असहाय महसूस करता है। लेकिन फिर वह एक क्रिस्टल बेचने वाले व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है। उसने दुकान को सफल बनाया, नए आइडियाज दिए, जैसे क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचना, जिससे बिक्री 2 गुनी हो गई। व्यापारी खुद कभी मक्का जाने का सपना देखता था, लेकिन डर और स्थिरता के कारण वो कभी नहीं गया। उदाहरण, यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते क्योंकि उन्हें अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने का डर होता है। और कुछ लोग जैसे सैंटियागो होते हैं जो चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने सपने का पीछा करना नहीं छोड़ते। ब्रह्मांड की भाषा, संकेत और विश्वास, ओमेन्स ऑफ फेथ। सैंटियागो सीखता है कि ब्रह्मांड हमें हमेशा संकेत देता है जिन्हें हम ओमेन्स कहते हैं। जैसे जब वह एक पहाड़ी पर एक प्यासे आदमी को देखता है तो उसे दुकान में चाय बेचने का विचार आता है। यह संकेत उसे उसकी अगली दिशा में ले जाते हैं। व्यावहारिक उदाहरण, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ बातें कोइंसिडेंस लगती है, जैसे किसी पुराने दोस्त से अचानक मिलना और उससे कोई नई जॉब ऑफर मिलना। दी एल्केमिस्ट हमें बताती है कि यह सब महज संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड की भाषा है। अल्केमिस्ट से मुलाकात, आत्मज्ञान की ओर। रेगिस्तान में यात्रा करते समय सैंटियागो की मुलाकात होती है एक रहस्यमय पुरुष से, अल्केमिस्ट से। वह उसे सिखाता है कि सच्चा खजाना किसी स्थान पर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा के अंदर होता है। वह कहता है, लिसन टू योर हार्ट, इट नोज ऑल थिंग्स बिकॉज इट केम फ्रॉम द सोल ऑफ द वर्ल्ड। उदाहरण, आज जब हम जीवन के निर्णय लेते हैं, करियर, रिलेशनशिप या सपनों को लेकर, हम अक्सर दिमाग से सोचते हैं, लेकिन कई बार हमारा दिल सही संकेत देता है। अगर हम उसे सुने तो हम अपनी सच्ची राह पकड़ सकते हैं। खजाने की अंतिम परीक्षा, सीख का मोड़। जब सैंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंचता है और खजाना खोद रहा होता है तो कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं। लेकिन तभी एक लुटेरा बताता है कि उसे भी एक सपना आया था कि एक गिरजाघर में एक पेड़ के नीचे खजाना है, और वो जगह वही थी जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब सैंटियागो समझता है कि असली खजाना हमेशा वही था, उसकी अपनी जमीन पर वह यात्रा जरूरी थी ताकि वो खुद को, जीवन को और ब्रह्मांड की भाषा को समझ सके। व्यावहारिक संदेश, कई बार हम सफलता, खुशी और उद्देश्य को कहीं दूर ढूंढते हैं, लेकिन असली खजाना हमारे भीतर या हमारे आसपास ही होता है। हमें बस खुद को समझने और उस यात्रा से गुजरने की जरूरत होती है। निष्कर्ष, द रियल ट्रेजर इज विद इन यू। दी एल्केमिस्ट एक साधारण कहानी के जरिए एक गहरी बात कहती है कि अगर हम अपने दिल की सुने, साहस रखें
संकेतों को पहचाने और अपने सपनों के पीछे चले तो ब्रह्मांड हमारा मार्गदर्शन करता है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और हर मोड़ हमें हमारी मंजिल के करीब लाता है। मुख्य संदेश: अपने पर्सनल लेजेंड को खोजो और उसका पीछा करो। ब्रह्मांड की भाषा समझो और उसका भरोसा करो। असली खजाना बाहर नहीं, अंदर है। यात्रा जरूरी है उसे जानने के लिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो थिंक टेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की हिंदी में ऑडियो बुक समरी लाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। धन्यवाद। और याद रखिए, जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे पाने में आपकी मदद करता है।